Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome back and Assalamu alaikum. I hope कि आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे, ठीक होंगे। हमने 2-3 ऑफलाइन क्लासेस दिए और ऑनलाइन भी 2-3 क्लासेस दिए। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कैरिकुलम, क्लास 12। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। टाइप्स ऑफ कैरिकुलम में 3 कैरिकुलम है, 3 टाइप्स हैं। पहला है सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, दूसरा है एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम और तीसरा है चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। दो जो इसके टाइप्स हैं, चाइल्ड सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड एक्टिविटी सेंटर्ड, वो हमने पहले ही डिस्कस किए। सब्जेक्ट सेंटर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट मैटर को दी जाती है, यानी सब्जेक्ट को लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है उसमें। और एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम में इंपॉर्टेंस लर्नर को दी जाती है और वहाँ पर ज़्यादा मेन फोकस जो एक्टिविटीज़ पे होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम का जहाँ तक ताल्लुक है, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम क्या है? इस कैरिकुलम में ज्यादा मेन फोकस यानी फोकल पॉइंट या हम यूं कहें सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो चाइल्ड होता है, वो बच्चा होता है। चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम विच रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरेस्ट्स, नीड्स एंड एबिलिटीज, डेवलपमेंट लेवल एंड लाइफ ऑफ द चाइल्ड। ये वो कैरिकुलम है जिसमें बच्चे की इंटरेस्ट्स और नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। या हम यूं कहें बच्चे के आईक्यू, बच्चों के नीड्स, बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों की एक्टिविटीज, बच्चों की डेवलपमेंट लाइफ, बच्चों की लाइफ ऑफ या यूं कहें लाइफ ऑफ द चाइल्ड, इन सभी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को नजर में रखते हुए इस कैरिकुलम को फ्रेम किया जाता है। इसलिए इस कैरिकुलम को चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम कहते हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम ये बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है, यानी इट रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरेस्ट्स और एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है, बच्चों की इंटरेस्ट, बच्चों की एबिलिटीज, बच्चों में कितना पोटेंशियल है, इसको किस तरह हम एक्टिविटीज दे सकते हैं, कौन से एक्टिविटीज दे सकते हैं, इस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, इस कैरिकुलम में देखा जाता है, पाया जाता है। तो हम अगर यूं कहें कि ये जो कैरिकुलम है चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, चाइल्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ कैरिकुलम। तो मेन फोकस जो है, मेन स्ट्रेस इज लेड अपॉन द चाइल्ड। चाइल्ड इज सेंट्रल पॉइंट, or we can say focal point, or main focus is given to the child. सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस कैरिकुलम में चिल्ड्रंस एंड चाइल्ड को दी जाती है या बच्चे को दी जाती है। इस कैरिकुलम में चाइल्ड स्टडी या यूं हम कहें चाइल्ड स्टडी या चाइल्ड साइकोलॉजी पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। जब टीचर क्लास में पढ़ाने आता है, जिस भी टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज हो, चाइल्ड स्टडी का इल्म हो, चाइल्ड साइकोलॉजी मीन्स बच्चों के बिहेवियर को समझना, बच्चों के नेचर को समझना, बच्चों के बिहेवियर को समझना, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना, दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी। जिस भी टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी का इल्म हो प्यारे बच्चों, तो उस टीचर को यहाँ पे मदद मिलती, क्या मदद मिलती है? टू फाइंड आउट द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द चिल्ड्रन और फेस्ड बाय चाइल्ड। अगर टीचर को ये इल्म हो कि बच्चे के बिहेवियर का इल्म हो, बच्चे के नेचर का इल्म हो, या बच्चे के चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज हो, तो वो टीचर क्या करता है? उस टीचर तो अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम दिखता है या उस टीचर को किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम दिखे,
तो वो टीचर उसके अकॉर्डिंगली उस बच्चे को ट्रीट करता है, उस बच्चे को वैसे ही एक्टिविटी पेश करता है, वैसे ही एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, वैसे ही मेथड के जरिए उस बच्चे को टैकल करता है। तो जिस टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी का या चाइल्ड स्टडी का इल्म हो, तो वो टीचर बच्चों जो भी प्रॉब्लम बच्चों को पेश होती है या दिखती है बच्चे में, वो टीचर उसके अकॉर्डिंगली उन बच्चों को वो प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करता है। सो हम यूं कहें, इन दिस करिकुलम चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी नेसेसरी। चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड स्टडी इट इज वेरी नेसेसरी इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम। जहां तक इस करिकुलम की बात हम करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कोई भी इंसान दुनिया में एक जैसा नहीं होता। एक जैसा का मतलब ये हुआ हर एक इंसान के नेचर अलग अलग होते हैं, बिहेवियर अलग अलग होता है तमाम इंसानों के, चाहे हम घर में देखें, स्कूल में देखें या किसी भी जगह हम देखें। अगर हम ट्विन्स की भी बात करेंगे, जो ट्विन्स होते हैं उनके भी नेचर अलग होते हैं, उनके भी बिहेवियर अलग होते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे पाई जाती है। तो वही टीचर कामयाब होता है जब टीचर क्लासरूम में आता है, उसके क्लासरूम में 10 या 20 या 50 बच्चे होते हैं, बच्चों के अलग अलग बिहेवियर्स, अलग अलग नेचर होते हैं। अगर वो टीचर कामयाब होता है या उसको इल्म होता है बच्चों के बिहेवियर के बारे में, बच्चों के नेचर के बारे में, तो वो टीचर कामयाब टीचर होता है। और वो टीचर उन बच्चों को, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम दिखे, उन बच्चों को उन प्रॉब्लम के उनके बिहेवियर नेचर के अकॉर्डिंगली उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस करिकुलम में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बच्चों को दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये नहीं होता है, ये नहीं है इसमें कि एक्सेशन इज द मोर इंपॉर्टेंस, नहीं। एक ही बच्चों को, जितने भी बच्चे आपके क्लासरूम में हैं उन सभी को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो फार एज दिस चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज कंसर्न्ड। अच्छा, अगर हम यूं कहें कि this type of curriculum it touches every aspect of life, it touches every aspect of life, it means harmonious development इससे होती है, all round development बच्चे की इससे होती है, यानी physical development होती है, intellectual development होती है, social development होती है, moral development होती है, spiritual development होती है। गर्ज यूं कि all round या harmonious development या it एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ये करिकुलम टच करता है बच्चे की। तो ये थी थोड़ी इंट्रोडक्शन चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में। तो आप सिंपली ये याद रखेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम वो करिकुलम होता है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस चाइल्ड को दी जाती है, सेंट्रल पॉइंट चाइल्ड होता है। और इस करिकुलम के को चाइल्ड, बच्चे की इंटरेस्ट, नीड्स, डेवलपमेंट लेवल, लाइफ ऑफ द चाइल्ड को नजर में रखते हुए इस करिकुलम फ्रेम किया जाता है। इसके बाद है एडवांटेजेस या बेनिफिट्स या मेरिट्स ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। पहला जो पॉइंट इसमें है वो है इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल। जहां तक एडवांटेज का ताल्लुक है, पहला जो पॉइंट है दैट्स इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल। दिस करिकुलम इज इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल। इट अपील्स टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड। इट हेल्प्स इन सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट्स को नजर में रखते हुए, जैसे मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि बच्चे के नेचर, बच्चे के बिहेवियर का पता होना चाहिए ताकि उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को हम फाइंड आउट कर सके, उनके उसी के अकॉर्डिंगली टैकल कर सके, ट्रीट कर सके। ये करिकुलम इंटरेस्टिंग भी होता है। इंटरेस्टिंग का मतलब वो जब हम बच्चों को एक्टिविटीज देते हैं तो उन एक्टिविटीज वो बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं, ये चीज इंटरेस्टिंग बनता है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बैलेंस्ड डेवलपमेंट। बैलेंस्ड
development. So far as the child-centered curriculum is concerned, यहाँ पे it helps us in balanced development, which means physical development of the child, intellectual development of the child, emotional development in the child, and social development of the child. यानी बच्चे की पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट को की डेवलपमेंट इस कैरिकुलम से होती है। तो अगर हम यूँ कहें कि बैलेंस डेवलपमेंट होता है इस जहाँ तक इस चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम का ताल्लुक है। तीसरा पॉइंट है प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ। प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, ये कैरिकुलम क्या है? इट हेल्प द चाइल्ड, it prepares the child for life by providing him या by providing them rich life experiences. ये इसका मतलब ये हुआ, ये कैरिकुलम जो है ये बच्चों को प्रिपेयर करता है आने वाली लाइफ के लिए। हो सकता है जो भी एक्टिविटीज बच्चे करते हैं या जो भी एक्टिविटी बच्चा करता है, हो सकता है उस एक्टिविटी पर उसकी पूरी लाइफ किसी एक्टिविटी पर जो भी एक्टिविटीज बच्चा करता है किसी न किसी एक्टिविटी पर उसकी पूरी लाइफ डिपेंड हो। ये कैरिकुलम बच्चे को सिखाता है हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स that comes in the life of the child. बच्चे की जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आए, उन प्रॉब्लमों के साथ कैसे फेस करना है, ये कैरिकुलम बच्चे को सिखाता है। तो हम यूं कहें, it prepares children for life, ये आने वाली लाइफ के लिए बच्चों को तैयार करता है। जहां तक चाहे सब्जेक्ट सेंट्रल कैरिकुलम का ताल्लुक है, वो बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करता। वो मैंने पहले आपसे अर्ज किया है, जब हम चाइल्ड सब्जेक्ट सेंट्रल जब हमने डिस्कस किया, वहाँ पर ये होता है कि बच्चे को ये पता होता है कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, फिर मुझे किसी कॉलेज या किसी और स्कूल में एडमिशन लेना होता है, तो वो वहाँ पर किसी नए इंस्टीट्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इट प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर लाइफ। तो चौथा पॉइंट है दैट इज मोटिवेशन फोर्स। मोटिवेशन फोर्स, मोटिवेशन का फोर्स मतलब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन फोर्स as it is based on interests, abilities, needs and development level of the child. It creates interest, the whole process of learning becomes interesting and the children like to learn. यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो पसंद करते हैं कुछ सीखना, या ये कैरिकुलम इंटरेस्टिंग होता है। यानी मैं यूं कहूँ, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो या बच्चे का इंटरेस्ट हो, वो चीज आपको मोटिवेट करती है, वो चीज आपको मोटिवेट करती है। जहां भी आपको दिखे, अगर आपने कोई एक्टिविटीज देखी या कोई एक्टिविटीज की जिसमें आपके इंटरेस्ट हो, या अगर आप कोई एक्टिविटी में इंटरेस्ट हो और आपको दिख जाए वो एक्टिविटी कहीं पे हो रही है, तो आप उस एक्टिविटी में बिलाशुबा अपने मन से पार्टिसिपेट करते हैं, जिस एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट होता है। तो ये मोटिवेशन फोर्स इस कैरिकुलम में मोटिवेशन फोर्स होता है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे, उस चीज़ में मोटिवेशन ज़्यादा होता है। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स चेंज, फ्लेक्सिबल मीन्स मॉडिफाई। It is flexible and not as rigid. This type of curriculum, यानी child centered curriculum जो है, ये flexible है, ये rigid नहीं है। Which can be modified. This type of curriculum can be modified depending on the needs and interests of the child. अगर आपको लगे कि इसमें बच्चों के इंटरेस्ट और एबिलिटीज या डेवलपमेंट लेवल के मुताबिक इस कैरिकुलम में कोई चेंज करना है या इस कैरिकुलम में चेंज लाजमी है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि ये कैरिकुलम फ्लेक्सिबल है, इसमें इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चों के नीड्स और एबिलिटीज को नजर में रखते हुए। इसके बाद है अहम पॉइंट है इसमें, जो है छठा पॉइंट, दैट्स लर्निंग बाय डूइंग।
लर्निंग बाय डूइंग। जैसा मैंने अर्ज किया, जब हम एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम जब हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, तो उस एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम में जो मैंने कहा कि वो उसका दैट कैरिकुलम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये कैरिकुलम और एक्टिविटी कैरिकुलम थोड़ा सा सिमिलर है। यहाँ पे भी लर्निंग बाय डूइंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अगर हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली करें, जो भी चीज़ हम प्रैक्टिकली अपने हाथों से करें, वो चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है। अगर हम लेक्चर के जरिए कोई चीज़ सुने, किसी टाइम के बाद वो एक्टिविटी हमें याद या वो चीज़ हमें याद नहीं रहती। जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं, प्रैक्टिकली कोई एक्टिविटी करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है। तो लर्निंग बाय डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ हेड, हैंड और हार्ट होता है। इसके बाद एक और पॉइंट है, दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम इस कैरिकुलम में मैक्सिमम फ्रीडम बच्चों को दी जाती है कि भाई, और एक और चीज इस कैरिकुलम में होता है, वो है मेनी एक्टिविटीज बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है इस कैरिकुलम में, तो एक्टिविटीज करने में वक्त लगता है। तो ये कैरिकुलम बच्चों को मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे सेल्फ डिफेंस होता है। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये हुआ कि बच्चे अपने डिफेंस को सेल्फ डिसिप्लिन, इट इज नॉट सेल्फ डिफेंस, इट इज सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि बच्चा अपना डिसिप्लिन खुद बनाता है। ये नहीं होता है कि ये आसान की टीचर एफर्ट नहीं, आपको इस तरह बैठना है, आपको मेरे हिसाब से बैठना है, या मैं ही डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब वो एक्टिविटी करते हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहां पे सेल्फ डिसिप्लिन होता है। इसके बाद टीचर एज ए गाइड, टीचर एज ए गाइड। प्यारे बच्चों, यहाँ पर टीचर, इस कैरिकुलम की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर टीचर गाइड होता है। टीचर बच्चों को गाइड करता है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो टीचर उनको वहाँ पे कोई गाइड करता है कि उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, उससे कैसे टैकल किया जाए। तो यहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। सो फार एज दिस कैरिकुलम इज कंसिडर्ड, यहाँ पर टीचर का क्या रोल आता है, यहाँ पर टीचर गाइड होता है rather than the instructor, and kind-hearted, sympathetic and not harsh। ये टीचर का रोल इस कैरिकुलम में होता है। ये थी एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ द कैरिकुलम। इसके बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस, हर एक चीज का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है। यहाँ पर जो पहला डिसएडवांटेज है वो है टोटल एजुकेशन नॉट पॉसिबल। टोटल एजुकेशन नॉट पॉसिबल। इस कैरिकुलम में, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम में क्या होता है, ऑल एजुकेशन विच इज नीडेड फॉर द कंप्लीट एंड इफेक्टिव लिविंग कैन नॉट बी इम्पार्टेड थ्रू एक्टिविटीज। जो भी एजुकेशन हमें कंप्लीट और इफेक्टिव लिविंग के लिए जरूरत है, वो इस कैरिकुलम में हम हासिल नहीं कर सकते। यहाँ हम यूँ कहें, टोटल एजुकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, सब्जेक्ट एजुकेशन की बात करें, सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात करें, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की बात करें, सब्जेक्ट जियोग्राफी की बात करें, इन सब्जेक्ट्स में हम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स में हम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल होगा कि एक्टिविटीज के जरिए और एजुकेशन पॉसिबल हो, ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। द चाइल्ड कैन नॉट लर्न एवरीथिंग हिमसेल्फ। बच्चा अपने आप से ही सब कुछ नहीं सीख सकता है, नहीं सीख सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस कैरिकुलम का कि टोटल एजुकेशन, या हम यूं कहें ऑल एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल सो फार एज दिस कैरिकुलम इज कंसर्न। दूसरा जो ड्रॉबैक है इसका, दैट इज नॉट वर्केबल। नॉट वर्किंग, या इसका मतलब है
दिस कैरिकुलम कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन ओवरक्राउडेड और ओवरलोडेड स्कूल्स। ये है अगर हम किसी स्कूल की बात करेंगे जहाँ पर 2000 या 3000 रोल हो और आपके क्लासरूम में ओवरक्राउड हो, ओवरक्राउड का मतलब हुआ 150 बच्चे हो या 200 बच्चे हो, फिर उन बच्चों को जब क्लास में 200 बच्चे हों उन बच्चों को अलग अलग से एक्टिविटीज़ देना, एक्टिविटीज़ मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर सुपरवाइज करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है जब ओवरक्राउडेड क्लास होता है या ओवरक्राउडेड स्कूल होता है। तो ये कैरिकुलम जो है इट इज़ नॉट वर्केबल इन ओवरक्राउडेड और ओवरलोडेड स्कूल्स। तो तीसरा जो इसका ड्रॉबैक है दैट इज requires competent teachers, requires competent teachers। जहां तक competent teachers की बात है, this curriculum requires competent teachers to select, plan suitable activities for the students। स्टूडेंट्स के लिए एक प्लान बनाना, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, सूटेबल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, इसके लिए कंपिटेंट टीचर्स की ज़रूरत होती है। हमारे पास कंपिटेंट टीचर्स है, लेकिन अगर हम बहुत सारे स्कूलों की बात करेंगे तो है मगर कम तादाद में है। इसीलिए यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक है कि दिस कैरिकुलम रिक्वायर्स कंपिटेंट टीचर्स टू सिलेक्ट द सूटेबल एक्टिविटीज़, टू मैनेज द सूटेबल एक्टिविटीज़ फॉर the students। These are selected from various areas, keeping in view the needs and interests of the children, abilities of the children, life of the children, developmental level of the children। तो ये भी यहाँ पे ड्रॉबैक है। इसके बाद चौथा पॉइंट है दैट्स टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर, जहां तक टाइम की बात है, this child-centered curriculum is time-consuming. Needs and interests of the student may not be fulfilled because of time factor। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। जब हम बच्चों से एक्टिविटीज़ कराते हैं तो वो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे अगर हम एक्टिविटीज़ ही करते रहे साल भर, तो हमारा कोर्स या सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है। तो हम नीड्स और इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स जहाँ तक उनकी बात है तो वो हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टाइम फैक्टर। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। इसमें एक और पॉइंट है दैट इज लूप साइडेड डेवलपमेंट। लूप साइडेड डेवलपमेंट means it is one-sided development। Overactivity may lead to a loop-sided development of pupils। जहाँ तक overactivities की बात है, it may lead loop-sided। अगर किसी कैरिकुलम में one-sided development हो तो हम यूं कहेंगे कि that curriculum, उस कैरिकुलम में क्या है, lack of balance। उस कैरिकुलम में lack of balance होता है जिस कैरिकुलम में one-sided development हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से ये समझ लिया होगा, या आप तो अच्छी तरह समझ लेंगे और इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच।